एक्सरसाइज 13B में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ए अलोन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। बी अलोन कैन डू इट इन 15 days। इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट देन आउट ऑफ टोटल वेजेस 3000 ए विल गेट। तो इसमें कहा है कि ए जो है 10 दिन में अकेला काम कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, तो दोनों ने साथ काम किया और वेजेस कितनी मिली, 3000 रुपीज़ मिले उन्हें। तो हम हमसे पूछा है कि ए का पार्ट क्या होगा उसमें। ठीक है, देख लेते हैं। देखो ए जो है बेटा, ए कर रहा है 10 डेज में, बी कितने में कर रहा है 15 डेज में। तो टोटल वर्क हम मान के चलेंगे कितना, 30 मान लिया हमने टोटल वर्क अपना। ठीक है, एलसीएम ले लिया दोनों का, एलसीएम लिया हमने, 10 और 15 का 30 आया। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आई 3, इसकी कैपेसिटी आई 2। तो कैपेसिटी के रेशो में बेटा क्या डिवाइड होगा, वेजेस जो डिवाइड होगी कैपेसिटी के रेशो में होगी। तो हमसे ए का पार्ट पूछा है, टोटल बेटा 3000 है। ठीक है, अब देखो ए का, ए कैसे कर देते हैं मल्टीप्लाई, ए का जितना है, ठीक है, ए के रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड किससे करते हैं, इनके टोटल से, 5 से करेंगे डिवाइड। तो 5 से डिवाइड किया तो बेटा 600 तो ये आया, और 6 3 जा 1800, कितना आया 1800 रुपीज़ आया हमारा ए का पार्ट। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये रहा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। ए बेटा 10 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में कर रहा है। हमने कैपेसिटी के रेशो निकाले तो दोनों का एलसीएम लिया, पहले 30 आया टोटल वर्क हमारा। तो बेटा ये कर रहा होगा 3 की कैपेसिटी से, 10 3 जा 30, ये कर रहा होगा 2 की कैपेसिटी से। तो बेटा जो कैपेसिटी रेशो होता है, कैपेसिटी रेशो में ही डिवाइड किया जाएगा। इनके जो पैसे मिलेंगे, इन्हें रुपीज़ मिलेंगे, कैपेसिटी रेशो में ही डिवाइड करेंगे हम। तो कैपेसिटी रेशो आया 3:2 का, 3000 को 3:2 में डिवाइड किया हमने। तो देखो 3000 टोटल है, तो टोटल से डिवाइड करोगे, टोटल रेशो से 5, और ए के रेशो से कर दोगे मल्टीप्लाई, 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। तो बेटा रेट दे रखा वर्किंग का, इसका मतलब क्या, कैपेसिटी का रेशो दिया है। किसका रेशो दिया है, कैपेसिटी का। ठीक है ना, रेट ऑफ वर्किंग है ना, वर्किंग रेट दे रखा था, कैपेसिटी दे रखी है 3:4 में। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई दैम टू फिनिश द वर्क आर इन द रेशो। तो बेटा हमसे पूछा टाइम का रेशो, टाइम का पूछा ना, पूछ रहा है कितने कितने दिनों में दोनों वर्क अपना खत्म करेंगे, उसका रेशो बताना है हमें। ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज का क्या बताना, रेशो बताना, टाइम का रेशो बताना है। तो बेटा कैपेसिटी का रेशो टाइम के रेशो से हमेशा कैसा होता है, रेसिप्रोकल होता है, कह सकते हैं हम। ठीक है ना, एक कैसे होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं बिल्कुल। तो देखो हमें रेशो क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी का रेशो दिया हुआ है बेटा 3:4। तो टाइम टेकन का रेशो कितना हो जाएगा, 1/3 रेशो 1/4। और दोनों का अगर जो देखो नीचे से हमें जब ये ख़त्म करने होते हैं तो क्या करते हैं हम इनके एलसीएम से इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे देखो एलसीएम कितना आएगा 3 और 4 का, 12 आएगा। तो 12 से तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 12 से तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/4 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से। तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, रेशो दिया था कैपेसिटी का 3:4। टाइम का जब रेशो लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3 रेशो 1/4। तो बेटा नीचे से हमें जब ये खत्म करने पड़ता है डेनोमिनेटर को, ठीक है ना, डेनोमिनेटर को कैंसिल करना पड़ता है। तो बेटा दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 4 का एलसीएम है 12, 12 से इसे मल्टीप्लाई किया, 12 से इसे किया, तो कितना रेशो आया हमारा 4:3 हमारा आंसर आया। यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी बेटा 12 डेज में ख़त्म कर सकते हैं वर्क को, बी और सी कितने में कर सकते हैं 20 डेज में। वाइल सी एंड ए, जबकि सी और ए कितने में कर सकते हैं 15 डेज में। तो ए प्लस बी प्लस सी ऑल वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन। तो बेटा तीनों ए प्लस बी प्लस सी करें तो वो कितने दिन में कर लेंगे, हमसे ये पूछा है। ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो ए प्लस बी कर रहे हैं 12 डेज में, बी प्लस सी कर रहे हैं 20 डेज में, सी प्लस ए कर रहे हैं 15 डेज में। तो तीनों का एलसीएम लिया तो कितना है 60। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। जो इनका एलसीएम आता है वो इनका टोटल वर्क होता है। तो बेटा इसकी कैपेसिटी निकाली तो 12 5 जा 60। ठीक है ना, 5 आएगी कैपेसिटी, इसकी कितनी आएगी 3 आएगी दोनों की, इन दोनों की कैपेसिटी कितनी आएगी 4 आएगी कैपेसिटी हमारी। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, देखो इसमें 2A है, 2B है और 2C है। तो 2A प्लस बी प्लस सी कितने में करेंगे बेटा, देखो टोटल वर्क को टोटल कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे, 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो बेटा 5 डेज में करेंगे, कौन करेंगे, अगर जो ए का डबल वर्क हो, बी का डबल वर्क हो, सी का डबल वर्क हो। तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे हम
तो कितने में, डबल दुगने दिन में करेंगे, ठीक है ना। देखो डबल कैपेसिटी आ रही है, इनका तो डबल आ रहा है, आ रही है ना, आ रही सबकी डबल कैपेसिटी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 5 × 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 10 डेज आ जाएगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे 2A है, 2B है, 2C है, कहने का मतलब ये सब डबल डबल आ गए, सबकी कैपेसिटी क्या आ गई, डबल डबल आ गई, ठीक है। ये कैपेसिटी डबल डबल हो गई, 5 3 8, 8 और 4 12, ये कैपेसिटी सबकी कितनी होगी, डबल डबल हो गई, ठीक है। सब 2 2 बार आए हुए हैं। या तो फिर इसकी कैपेसिटी को 12 को हाफ कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, 10 डेज आ जाएगा। या यहाँ पे आके 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 डेज। और 8, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखो हम 3 मैन और 5 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। बेटा यहाँ पे दिया हुआ या तो 3 मैन, या और का मतलब होता है या 5 वुमेन, या तो मतलब 3 मैन से वर्क करा रहे हैं तो 12 डेज में हो रहा है, या 5 वुमेन से वर्क करा रहे हैं तो 12 डेज में हो रहा है। तो हमसे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड, यहाँ पे है एंड मतलब और, मतलब 6 मैन और 5 वुमेन दोनों मिलकर साथ करें तो वो कितने दिन में काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा है हमसे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे MDH, मैंने बताया था MDH = W, ठीक है ना। मतलब MDH का अगर जो वो डालेंगे मसाला तो वर्क क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसे कैसे करते हैं, M1 D1 H1 ले लेते हैं, पहली वाली कंडीशन को एक इक्वल रख देते हैं W1, ठीक है ना। मैन डेज आवर दिए हुए हों तो आवर्स, आपके में मैन और डेज देगा, ठीक है। मैन है तो मैन, वुमेन है तो वुमेन, ठीक है। फिर M2 मतलब सेकंड वाली कंडीशन जो दी हुई है हमें, ठीक है। और D2 क्या हो गया, डेज हो गए हमारे सेकंड कंडीशन के, और आवर्स हो गए सेकंड कंडीशन के, ठीक है। और W2 हो गया जितना भी वर्क हमें करना है, ठीक है। तो देखो इसमें पहली वाली कंडीशन में मैंने मैन ले लिया क्योंकि 3 मैन और 5 वुमेन क्या है, इक्वल है दोनों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 3 मैन से करवा रहे हैं वर्क, कितने से कर रहे हैं, 3 मैन से करवा रहे हैं। तो बेटा 3 मैन कितने डेज में कर रहे हैं, 12 डेज में। देखो M और D हो गया, नहीं हो गया, और इक्वल टू कितना, इक्वल टू 1 वर्क कर रहे हैं। देखो सेकंड वाले भी सेम वर्क करेंगे, 1 ही करेंगे, सेकंड वर्क जो है हमारा वो भी 1 ही है। लेकिन यहाँ पे 9 मैन, देखो मैन 9 कैसे लिया मैंने, यहाँ पे देखेंगे हम। देखो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है 6 मैन, तो 6 तो मैन ये हो गई, एंड 5 वुमेन, ठीक है ना। 5 वुमेन का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 वुमेन का मतलब कितना हुआ, 5 वुमेन या 3 मैन, मतलब 3 मैन तो ये हो गए। 5 वुमेन की जगह कितना ले लिया मैंने, 5 वुमेन की जगह 3 मैन ले लिया, ठीक है, क्योंकि 5 वुमेन के इक्वल है 3 मैन, ठीक है। तो 3 मैन प्लस 6 मैन कितने मैन हो गए, 9 मैन हो गए, ठीक है। इस तरीके से लिया है, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, देखो क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया हुआ 3 मैन इक्वल है 5 वुमेन के, ठीक है। तो 3 मैन या तो 5 वुमेन से वर्क करा लो, तो 3 मैन से वर्क कराया तो 12 डेज में करा, ठीक है ना। तो इधर देखेंगे हम, यहाँ पे 6 मैन से तो रहेंगे प्लस 5 वुमेन हो रहे हैं, तो हमें तो या तो मैन चाहिए या वुमेन चाहिए, एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 मैन तो ये हो गए हमारे, और 5 वुमेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 5 वुमेन की जगह हम 3 मैन लिख सकते हैं, तो टोटल हो गए हमारे 9 मैन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 मैन हो गए, और डेज हमें कैलकुलेट करने हैं तो हमने x मान लिया, ठीक है बेटा। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और 3 से कट किया तो 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो x तो इधर आ जाएगा x, और ये 4 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 4 डेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस वाली कंडीशन में। MDH/MDH लगाना है, ठीक है ना। ये पहली वाली कंडीशन का M1 लिख दिया, इसलिए मैंने D1 H1 इक्वल टू W1, W तो बराबर ही रहेगा, दोनों का एक ही काम करना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा C, 4 डेज, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप। जिसको समझ में कम आया हो वो 2 बार वीडियो देखना, ठीक है ना, 2 बार 3 बार देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे कम टाइम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, सबसे ईजी मेथड है, ठीक है, और जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, नहीं तो क्वेश्चन में हिलत जाओगे, बहुत लेंदी हो जाते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो एक काम को ए बेटा कितने में कर सकता है, 15 डेज में। बी इज़ 15% मोर एफिशिएंट, मतलब इसकी कैपेसिटी जो 50% ज़्यादा है, किसकी, बी की। देन ए बी कैन फिनिश इट इन, तो ए और बी इसे कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। सॉरी ए बी का पूछा केवल, यहाँ पे देखेंगे बी इज़ 50% मोर देन एफिशिएंट देन ए, यहाँ तक टेंस कंप्लीट हो गया है हमारा कि जो बी है वो मोर सफिशिएंट है किससे, ए से। तो हमसे पूछ रहा बी कैन फिनिश इट इन, तो बी कितने टाइम में कर लेगा, हमसे ये पूछा है, ठीक है। देखते हैं, तो देखेंगे, देखो ए कितने टाइम में कर रहा है बेटा, ए कर रहा है 15 डेज में, ठीक है। अब बी का हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं इसकी कैपेसिटी 1 है, तो बी का बोला कि बी 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब 50% का मतलब क्या हुआ, इसकी अगर 1 है तो इसकी 1.5 होगी, नहीं होगी, क्योंकि 1 का 50% लूँगा तो कितना आएगा,
0.5 आएगा, मतलब हाफ आएगा, तो हाफ प्लस करेंगे 1 में तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी अगर 1 होगी, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो जब ए हमारा 15 डेज में वर्क कर रहा है, ठीक है ना, बी का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कैपेसिटी 1 है, तो इसकी 50% ज़्यादा है, इसकी 1.5 होगी। तो बेटा जब इसकी 1 कैपेसिटी होगी तो हम कह सकते हैं 15 बन जा 15, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारा 15। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 15 हो गया। तो टोटल वर्क अगर जो 15 है हमारा, बी की कैपेसिटी कितनी है 1.5 है, तो बी बेटा कितने दिनों में कर लेगा उस वर्क को, तो 1.5 से अगर जो हम डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम, तो 10 डेज में बेटा कंप्लीट कर लेगा। देखो 10 डेज होता तो ये हमारा 1.5 कैपेसिटी आती नहीं आती, देखो 1.5 15 टोटल वर्क होता तो 10 डेज हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, और 10 डेज कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन 1। ठीक है ना, ए ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर होगा इसका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ, ए डज 20% लेस वर्क देन बी, मतलब कैपेसिटी दी है, टाइम नहीं दिया है, लेस वर्क मतलब कम काम करता है 20%, किससे बेटा, बी से। मतलब बी अगर जो 100% काम कर रहा होगा तो ए कितना कर रहा होगा, 80% कर रहा होगा। सबको समझ में आई होगी ये वाली बात, लेस कम होता है। ठीक है, ए डज 20% लेस वर्क, तो ए 20% कम काम कर रहा है किससे, बी से। बी अगर 100% करेगा तो ए 80% करेगा। इफ़ ए कैन फिनिश द वर्क इन 7 राइट 1/2 आवर, तो बेटा ए कितने टाइम में कर रहा है, ए कर रहा है हमारा 7 राइट 1/2 आवर में, या 7.5 आवर बोल सकते हैं। देन बी कैन फिनिश इट इन, तो बी कितने टाइम में करेगा। ठीक है, बहुत आसान है, देखते हैं। देखो बेटा ए जो है 15/2 में कर रहा है, या मैं कह सकता हूँ 7.5 में कर रहा है। कितने में कर रहा है, 7.5 में। ठीक है, 7.5 आवर में। ठीक है बेटा, और बी हमें पता नहीं है कितने में कर रहा है। तो मैंने कहा था ए 20% कम कैपेसिटी है उसकी, तो इसकी 80 कैपेसिटी होगी। अगर बी की 100 हुई तो ए की कितनी होगी, 80 होगी। तो बेटा कैपेसिटी से किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल वर्क निकल के आता है। आता नहीं आता है, तो देखो मैंने 7.5 को मल्टीप्लाई करा 8 से, तो कितना वर्क आया, टोटल वर्क हो गया 600। कितना हो गया, 600। और बी की कैपेसिटी कितनी है, बी की कैपेसिटी 100 होगी ना। अगर ए की कैपेसिटी 20% कम है उससे, तो ए की अगर जो 80 है तो इसकी 100 है। तो बेटा बी का वर्क टाइम निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, बी का टाइम निकालने के टोटल वर्क को डिवाइड कर दूंगा इसकी कैपेसिटी से। कैपेसिटी कितनी है, 100 है, तो कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। और आवर में आंसर दे रखा है तो 6 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो 6 आवर हमारा आंसर हो गया। वैसे करने बैठोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में भी नहीं है शायद, तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लेना। ठीक है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।